गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा सेशन है वो होगा कॉन्फिडेंस को लेके, हाउ टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। मेरा नाम रागनी है और मैं दिल्ली से हूँ और मैं जीडीए पढ़ रही हूँ, लक्ष्य जीवन जागृति एनजीओ से। मैं वहाँ की एक स्टूडेंट हूँ। तो आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस को लेके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कॉन्फिडेंट होता क्या है। कॉन्फिडेंट देखा जाए तो हमारे अंदर का डर, जिसे हम मान लेते हैं, जिससे हम कभी बाहर नहीं निकल पाते। कॉन्फिडेंट हमारा आत्मविश्वास होता है, हमारे अंदर हमें खुद के ऊपर कितना भरोसा है, और हमारी हॉनेस्टी कि हम अपने आप से कितने ईमानदार हैं। तो ये हमारे कॉन्फिडेंस है जिसे हम लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कुछ टिप्स, मैं आप लोगों को कुछ अपने टिप्स भी इस वीडियो के लास्ट में शेयर करूंगी, जो कि जिससे मैंने सीखा है और मैं इसको प्रैक्टिस करके मुझे काफ़ी हेल्पफुल हुआ है। और मैं आप लोगों को भी ये टिप्स मैं रेकमेंड करूँगी, ताकि जिनका कॉन्फिडेंट लेवल बिल्कुल ही लो है वो धीरे धीरे इसको यूज़ करके वो अपने आप को और अच्छे से बिल्डअप कर पाए। तो हम बात करते हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने को लेके। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जो चीज़ में हम कमी है हमारी, जिस चीज़ से हम डर जाते हैं, उस चीज़ को हमें बार बार करना चाहिए, ताकि वो जो काम है उसमें हम पूरे तरीके से एकदम परफेक्ट हो जाए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को जो काम नहीं आता, यहाँ तक कि हमें भी, अगर हमें कोई काम नहीं आता और कोई हमसे पूछ रहा है, हमारा सीनियर, तो हमें बहुत ही बुरा फील करते हुए ये कहना पड़ता है कि हमें ये काम नहीं आता। तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं सारी चीज़ें होने के बावजूद भी हमें लो कॉन्फिडेंस फील होता है, और कहीं ना कहीं एम्बैरेसिंग भी होती है, लगता है कि इंसल्ट हुई है हमारी। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें नहीं आती हमें, जिसमें हम परफेक्ट नहीं है, उसको जितना ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि हम उसमें परफेक्ट हो जाए, ताकि लोगों के सामने हमें इंसल्ट ना फील करना पड़े। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहूँगी कि कभी भी अपनी तुलना ना दूसरों से नहीं करनी चाहिए। जैसे कि लोग होते हैं, बच्चे भी बड़े भी, उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे उनका स्किन टोन, उनकी हाइट, उनका वेट, उनका कलर, जो भी हो, उससे चीज़ को लेके ना वो बहुत ही एम्बैरेसिंग फील करते हैं। लोगों को देख के कहते हैं कि उनकी अच्छी हाइट है, उनका स्किन टोन बहुत ही अच्छा है, उनकी लुकिंग अच्छी है। इस चीज़ को लेके वो अपने आप से ही ना अपना आत्मविश्वास वो बिल्कुल ही खो देते हैं, और बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग वो फील करते हैं। और ऐसे चक्कर में ना वो अपनी बात को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। एक ग्रुप में होने के बावजूद भी वो अपनी बात नहीं रख पाते। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी जो भी है, भले ही बहुत अच्छी हाइट नहीं है, बहुत अच्छा कलर नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो हमें ना अपने आप के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि सीखते रहना चाहिए। सीखने की तो वैसे भी कोई उम्र नहीं होती, तो हम तो सीख ही लेंगे। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम नहीं सीख सकते। तो ये तो सोचना ही नहीं चाहिए कि हमारी जो क्वालिटीज़ कम है, उस बारे में तो सोचना ही चाहिए, बल्कि हमारे में जो काबिलियत है, जो हमारा गुण है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए। क्या पता ऐसा भी तो हो सकता है कि जो काबिलियत, जो गुण हम में है, वो सामने वाले में ना हो, और हम ही उन सब में सबसे बेस्ट हो। तो कभी भी दूसरों के सामने अपनी तुलना तो करनी ही नहीं चाहिए। दूसरा अच्छा है, अच्छी बात है, उसकी रिस्पेक्ट करो, पर अपनी भी। दूसरों की रिस्पेक्ट करने से पहले हमेशा खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस बारे में कहना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने को लेके हमारा एक और जो सबसे मेन वो होता है कि हम अपनी बात लोगों के बीच में रख नहीं पाते, डर जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जितना हो सके हमें नई नई चीज़ों में पार्टिसिपेट लेना चाहिए, लोगों के बीच में थोड़ा खुलकर बात करना चाहिए, अपनी अपनी चीज़ें शेयर करनी चाहिए, नए नए दोस्त बनाने चाहिए। तो ऐसे में क्या होता है कि धीरे धीरे जो हमारा फियर होता है, मन का डर होता है, वो ख़त्म होता है।
जैसे कि ना लाइफ को ना एक गेम की तरह लो। जैसे एक फुटबॉल का ग्राउंड होता है ना, वैसा। जैसे जो समझ लो कि एक जो पूरी लाइफ है वो एक फुटबॉल का ग्राउंड है, और जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल है उसे आप किक समझ लो, एक बॉल। हम जितना अच्छा उस बॉल को किक करेंगे वो जितने अच्छे गोल में जाएगा, वैसे ही हमारा कॉन्फिडेंस। अगर हम कॉन्फिडेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, बोलते हैं, तो क्या होगा कि मतलब जितना लोगों को बस पसंद आनी चाहिए, एक ऐसी पर्सनैलिटी, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बस लोग देखते ही कहे कि हाँ, हमें इनसे सीखना है। तो जो मैंने अभी बात कही बॉल को किक करने को लेके, तो उसमें है कि जितना अच्छा आप एक बॉल को किक करोगे वो उतने ही अच्छे गोल में जाएगा पूरा ही। तो वैसा ही मेरा भी ये कहना है कि जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस होगा, जितना अच्छा आपका कॉन्फिडेंस लेवल होगा लोगों के बीच में, उतना ही आप अपने सक्सेस को मतलब एकदम पास जाते जाएंगे। बस मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर बहुत ही अच्छा होना, तो समझो सक्सेस आपके पीछे पीछे बस आ ही जाएगी। जितना भी हो सके जो ये कॉन्फिडेंस का जो ग्राफ है ना, ये बस बढ़ते रहना चाहिए, कभी घटना नहीं चाहिए। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो लोग सक्सेस हो गए हैं, अगर उनके कॉन्फिडेंट लेवल में या किसी भी तरह से थोड़ा कोई कमी आ जाए ना, तो उनको बिल्कुल भी ज़मीन पर आने में टाइम नहीं लगता। बिल्कुल मतलब सक्सेस होकर वो वापस से अपनी पुराने उसमें आ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जितना हो सके मतलब नई नई चीज़ें सीखते रहना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। ये जो पूरी हमारी लाइफ है ना, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाती ही रहती है। बस हमें ऐसा होना चाहिए कि हम सीखते रहे और सीखने वाले हों, क्योंकि हमेशा हमें ये जो पूरी लाइफ है ना, ये हमें कुछ ना कुछ लेसन सिखाती ही रहती है। तो और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि मतलब चलो कोई नहीं, मैं आप लोगों को अपना वो टिप देती हूँ, जिससे जो जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही लो है, ये उनके लिए ना बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट होगा। जैसे कि मैं भी थी, तो मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूँ, और अभी मैं पढ़ भी रही हूँ, खुद स्टूडेंट हूँ। तो मैं जब किसी चीज़ को लेके मुझे इंट्रोडक्शन देना हो, किसी के बीच में स्पीच देना हो, या 100-50 लोगों के बीच में मुझे जब कुछ बोलना होता था, तो मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, और मतलब स्टेज पे जाते ही मैं सब कुछ भूल जाती थी। मेरा कॉन्फिडेंट लेवल तो बिल्कुल ही लो था। तो मैंने धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस की। जैसे कि एक मिरर में अपने आप को देखकर अपने आप से बातें करो। मतलब मेरे में तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा है कि एक मिरर में देखो, उसके सामने आप खुद को देखो, खुद से बातें करो, और हो सके ना तो अपनी कमी आप खुद ही निकालो। क्योंकि कोई दूसरा आपकी मतलब ऐसा हो ही ना कि दूसरी कोई कमी मतलब आपका निकाले, क्योंकि वो कहीं ना एक इंसल्ट जैसी चीज़ हो जाती है। अगर आप अपनी कमी खुद निकालते हो, तो हो सकता है कि आप बाद में उस पर आप अपना काम कर सको, और जो आप चीज़ हो उससे अच्छा और आप प्रेजेंट कर सको। और मेरी जो दूसरी टिप है वो ये है, जो मतलब ये फ्रेशर्स के लिए है। जो भी मतलब आप वो सेशन है, स्पीच है, जो भी चीज़ है, उसको आप अपने मतलब एक फ़ोन के आगे अपनी वीडियो बनाओ, जो भी स्पीच बोलना है आपको एकदम कॉन्फिडेंटली होकर। उसके बाद आप उस वीडियो को देखो और अपनी कमी खुद निकालो, ताकि मतलब दूसरों से अच्छा रहेगा कि आप अपनी अगर खुद निकालते हो अपनी कमी, तो मतलब अच्छा रहेगा। एक तो आपको इंसल्ट से बचना पड़ जाएगा, और दूसरा हो सकता है कि मतलब लोगों के कंपैरिजन में आप अपने आप को देख पाओगे कि कौन सी चीज़ की कमी है आप लोगों के अंदर। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।